चाचा के रहते, मतलब पार्टी दो फाड़ हो गई, वापस आ गए, ऐसा ऐसा कभी नहीं हुआ। मुझे लगता है ये ऐतिहासिक था। ये कैसे हो पाया? नहीं, सो दिस शोज वेरी क्लियरली ना कि वो मतलब आई एम वेरी इंडिफरेंट टू हिम, ही डजंट रियली मैटर टू मी। रूबिका जी, इन 2 सालों में मैं बहुत आगे निकल गया हूँ। ये 2 साल मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरी पार्टी के लिए बहुत कठिन साल रहे हैं। और इन 2 सालों में घर, परिवार, रिश्तेदारी, इन तमाम चीजों से बहुत आगे निकलकर मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की मैं लड़ाई में आ तो गया। आपको कोई तो वादा किया गया होगा ना। आप बहुत आगे निकल गए, मैं समझ पा रही हूँ। आप ये कह रहे हैं कि आपके पर्सनल लॉस को पूरा देश जानता है, और ये पर्सनल नहीं था, पार्टी वाला पॉलिटिकल लॉस भी हम सब ने देखा है। लेकिन ऐसा आपको क्या आश्वासन दिया गया कि आप वापस आ गए? क्योंकि उन्होंने, अभी भी वो सांसद हैं, टिकट उनको भी मिलना है, वो भी चुनाव लड़ेंगे, आप भी चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, या फिर दोनों के बीच में एक अनसेड, कहते हैं ना कि समझदारी हो गई है कि भाई मैं नेशनल संभालूं, तुम बिहार संभालो? मुझे नहीं पता कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, बट आप चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? मैं तो जरूर लड़ूंगा लोकसभा का? मुझे बाकी दलों का नहीं पता कि बाकी घटक दलों की क्या बातचीत हुई या नहीं हुई है, बट डेफिनेटली यस, कमिंग बैक इन एन अलायंस इज अ बिग डिसीजन। ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है मेरे पार्टी के भविष्य को लेकर। तो इस फैसले को हल्के में नहीं लिया जा सकता। आई हैड राउंड्स ऑफ मीटिंग मेरी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लगातार और कई विषयों पर, और मेरी डेफिनेटली कई चिंताएं थी जिनको कई बार कंडीशंस, शर्तों का नाम दिया गया। चिंता कह रहे हैं, उसे मैं डील कह रही हूँ। हाँ, मेरी चिंताएं थी वो। हाँ। और उन चिंताओं को मैंने बहुत सहजता से शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी उनके समक्ष मैंने रखा, और उसमें हर चिंता को सम्मान मिला, और उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़े। हाजीपुर की टिकट किसे मिलेगी? रूबिका जी, मैं बहुत गलत करूंगा गठबंधन के साथ कि अगर गठबंधन के भीतर की बातचीत को मैं समय से पहले सार्वजनिक करूं। मुझे लगता है मैं गठबंधन धर्म की मर्यादा को तोड़ूंगा। समय से पहले आप मत कीजिए सार्वजनिक, लेकिन समय से पहले ये वादा कर लीजिए कि सबसे पहले आप भारत 24 को बताएंगे जब भी समय आएगा। आपको जरूर सबसे पहले पता चलेगा, ये मैं जरूर कहता हूं। लेकिन आप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मुलाकात थी, वो देश में उस वक्त चर्चा का विषय थी। भाई बहुत सारे घटक दल वहां पर मौजूद थे, बहुत सारे पार्टियों के अलग अलग अध्यक्ष वहां पर मौजूद थे। आपसे उनका अलग ही स्नेह देखने को मिला था, क्या वजह थी? ये फिर वही रिश्ता है रूबिका जी, जो मैंने पिछले 2 सालों में इस रिश्ते की मर्यादा को बनाए रखा, सम्मान दिया, प्रधानमंत्री जी ने भी दिया। ये वही रिश्ता है जिसका मजाक उड़ाया जाता था चैनल्स, डिबेट्स में मुझे कहा जाता था बड़ा हनुमान बनता था, क्या हुआ, ये वो फलाना ढिमकाना, दुनिया भर की बातें, आरोप प्रत्यारोप मुझ पर किए इसमें गए। एक उंगली मेरी तरफ भी आप कर सकते हैं। नो, यू वर वेरी नाइस, बट कई ऐसे थे जिन्होंने बहुत इन बातों को लेकर मजाक उड़ाया गया। बट बहरहाल, ये मेरा वही रिश्ता मेरे प्रधानमंत्री के साथ रहा है जो कि राजनीतिक रिश्तों से कई ज्यादा ऊपर उठकर है। मेरे प्रधानमंत्री मेरे साथ तब खड़े रहे जब मेरे पिता अस्पताल में थे। मेरे जीवन, मेरे परिवार के लिए सबसे कठिन समय था। उस वक्त एक परिवार के सदस्य की तरह, इमेजिन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री इज कॉलिंग यू डायरेक्टली ऑन योर मोबाइल फोन। दिन में 2-2 बार वो सीधा आपको फोन करते थे, किसी के माध्यम से नहीं, फोन की दूसरी तरफ वो खुद होते थे। ये तमाम बातें मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखती थी, और मैं बहुत नाशुक्रा होता कि मैं चुनाव के लिए सीधा उनका विरोध करने लग जाता। क्योंकि रूबिका जी, अगर आप टाइमिंग देखेंगे ना, सारी चीजें एक ही समय पर हुई। 1 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर 2020 के बीच में सब हो गया। मैं गठबंधन से अलग हुआ, चुनाव पहले चरण का नॉमिनेशन शुरू हो गया, और 8 अक्टूबर को मेरे पिता का निधन हुआ। ये सारी चीजें एक साथ हुई। तो ऐसे में उस वक्त मैं सीधा प्रधानमंत्री का विरोध करूं, ये मेरे संस्कारों में नहीं था, और मैंने नहीं किया। मैंने उस रिश्ते का मैंने सम्मान दिया, और वही जैसा मैंने कहा कि बस उस रिश्ते की एक छोटी सी खूबसूरत झलक उस दिन उन तस्वीरों में देखने को मिली। अब आगे क्या रास्ता है? क्या बिहार के चेहरे के रूप में आप अपने आप को देखते हैं, या नेशनल पॉलिटिक्स में? नहीं, डेफिनेटली मेरा राजनीति में, सक्रिय राजनीति में आने का कारण ही बिहार रहा है। दिल्ली में पला बड़ा हूं, बंबई में मैंने बहुत करीबी से देखा है किस तरीके से बिहारियों को अपमानित किया जाता है, उन पर लाठियां चलाई जाती हैं, बिहारी शब्द तक को वहां पे गाली बना दिया गया है। उसी वक्त मैंने ये फैसला लिया था कि वापस अपने राज्य जाऊंगा और अपने प्रदेश के विकास के लिए कार्य करूंगा। सो डेफिनेटली मेरी प्रायोरिटी इज माय स्टेट पॉलिटिक्स पे ज्यादा ध्यान केंद्रित करूंगा। और बिहार की जनता आपको कैसा सपोर्ट कर रही है? आपके खूब सारे हम
जो रैलियां हैं वो देखते हैं, आप बहुत सारी यात्राएं भी कर रहे हैं, एक यात्रा राहुल गांधी भी कर रहे हैं, उस पर मैं आऊंगी, लेकिन आपकी यात्रा पर बिहार के लोगों का मुझे क्या लगता है कहना अगर इन 2 सालों में तमाम विपरीत परिस्थितियों के और तमाम उन लोगों की चाहतों के जिन्होंने चिराग पासवान को समाप्त करने के लिए साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल कर लिया, मेरा घर परिवार मेरी पार्टी सब कुछ मुझसे इन 2 सालों में छीन के ये उम्मीद रखी कि चिराग पासवान समाप्त है। 2 साल पहले की अगर आर्काइव्स में से अगर वो डिबेट निकाल के आप देखें, रूबिका जी अपनी भी डिबेट देखिएगा, उसमें जो पैनलिस्ट आते थे कईयों ने तो यहां तक कहा कि चिराग पासवान का नाम शायद आज की तारीख में आखिरी बार चिराग किसी बुझ न्यूज गया। चैनल पे चिराग बुझ गया, तो ये कहा जा रहा था। अगर उसके बाद भी अगर आज ये चिराग जल रहा है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता का ही आशीर्वाद है, उन्हीं का साथ है। उन्होंने जिस तरीके से इस कठिनाई के समय में मेरे सर पे अपने आशीर्वाद के हाथ रखे, मुझे सर आंखों पे बैठाया, वही कारण है कि आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। एक आखिरी सवाल, क्योंकि मैंने उसका जिक्र कर लिया था, राहुल गांधी को इस वक्त आप कहाँ देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए वो अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, ये श्रेय जरूर मैं उनको दूंगा। उन्होंने जिस तरीके से भारत की यात्रा की फ्रॉम डाउन साउथ टू अप नॉर्थ की, बट मैं बार बार मैं यही कहता हूं कि सिर्फ यात्रा करने से नहीं, मैं भी बिहार में जैसा कहा आपने आशीर्वाद यात्रा मैंने की, बट जब तक आपके पास वो विजन नहीं हो, मैं आज बिहार में बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की बात करता हूं, तो वो मोहब्बत की नीति दुकान का- खोल रहे हैं। हाँ? वो मोहब्बत की दुकान खोल रहे ऐसा हैं। नहीं होता ना मोहब्बत की, ये ठीक है, ये कहने के लिए सारी बातें सुनने के लिए बहुत खूबसूरत लगती हैं, बट इवेंचुअली वी नीड टू नो योर विजन, वी नीड टू नो कि भाई अगर कल को अगर आप नेतृत्व करते हैं तो आप देश को कैसे आगे लेकर जाना चाहेंगे, और वो विजन का पूरी तरीके से अभाव है विपक्ष के पास।